लगभग 2 साल हो गए हैं जब से पहला केस कोविड का चाइना में रिपोर्ट किया गया है, और इन 2 साल में पूरा संसार हिल के रह गया है। ज़िंदगी जैसे हम पहले जानते थे वो बदल गई है। वो ज़िंदगी जब हम एक दूसरे से मिल सकते थे, बैठ सकते थे, बात कर सकते थे, हमारे आने जाने पे कोई लगाम नहीं था, हमारे एक दूसरे के साथ पार्टीज करना, मीटिंग्स करना सब आसान था। इतना आसान कि हम सोचते भी नहीं थे कि ये जो आज़ादी हमारे पास है ये कितनी कीमती है। ये सब आज़ादी अब हमारे पास नहीं है। अब हमारे को एक दूसरे से थोड़ी दूरी रखनी पड़ती है, मास्क पहनना पड़ता है, सैनिटाइज करने पड़ते हैं हाथों को, मीटिंग्स जो होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो रुक गया है, वो अब सब ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस पे ही क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो स्कूल में जो खेल सकते थे एक दूसरे के साथ वो सब बंद हो गया है, और बुजुर्ग भी हैं जो घर पे हैं वो भी अकेले हो गए हैं। और ये अकेलापन समाज को खाता है। ये अकेलापन जो है समाज को बिखर देता है। ये जो बीमारी से जो 2 लहर, मेन लहर जो आई हैं सन 2020 में और अब 2021 में, ये दोनों लहरों से बहुत लोगों के घरों में की रोशनी आज कम है या बुझ गई है। हम याद कर रखते हैं खास करके उन लोगों का जिन्होंने दूसरों की खिदमत में, दूसरों की देखभाल में अपनी जान को बलिदान कर दिया है। हमको इससे बहुत कुछ सीखना है, और सबसे ज़्यादा हमारे को सीखना है जो क्रिसमस जो आ रहा है, जो बड़ा दिन हम मनाएंगे, कि वो हम किस लिए मना रहे हैं। हमें ये याद रखना है कि ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे थे, उससे बहुत दूर चले गए थे, और परमेश्वर एक फर्क रूप लेकर, एक आदमी का रूप लेकर, हमारी तरह एक आदमी का रूप लेकर इस दुनिया में हमारे पास आए, हमारे को मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से हम सुखी जीवन बिता सकें। और उनका जो संदेश था वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका संदेश था कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, हम एक दूसरे के साथ शांति से रहें, और हम अपने मन में और एक दूसरे के साथ खुशियां मनाएं, ताकि हम प्रभु की सेवा लगकर कर सकें। हम जानते हैं कि हम सब पापी हैं। कोई हम में से ऐसा नहीं है जिसने कभी पाप नहीं किया है और जो पाप करता नहीं है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया कि ये पापों से हमारे को शांति मिल जाए। और हमें ये समाचार सिर्फ सब तक पहुंचाना ही नहीं है, इस समाचार को जी के दिखाना है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ लगे रहें और इस बिखरी हुई दुनिया को एक करें। हम देखते हैं कि समाज में दरार आ गई है, दूरियां आ गई हैं, और ये दूरियां जो हैं ये मानसिक भी हैं और ये फिजिकल भी हैं। इन दूरियों को हमारे को हटाना है। अगर हम दूसरे को हर वक्त इन आंखों से देखेंगे कि ये किसी और परिवार या किसी और समाज का है,
तो ये दूरियां हम नहीं हटा सकेंगे। हमें याद ये रखना है कि पूरा देश ही हमारा परिवार है। सिर्फ हमारा जो छोटा परिवार एक घर में है वो नहीं, परंतु ये बड़ा परिवार जो कि पूरे देश में फैला हुआ है, ये सब हमारा परिवार है। और हमारे बीच में कभी अनबन हो जाए, पर हमारे बीच में हर वक्त हमारे प्रेम की इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से दूर ना हो। हमें कई बार अत्याचार का भी सामना करना पड़ता है, या जो सोचते हैं हमारे ऊपर अत्याचार है, पर हमें ये सहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा, दिखाने के लिए कि कभी कभी अत्याचार भी होता है, पर अगर हम उसे सह लेते हैं और दूसरे से फूट नहीं करते, उनसे बैर नहीं करते, तो समाज जो है वो फिर से सुखी हो सकता है, और उसी में हम सबका फायदा है। सो आए इस क्रिसमस को एक बार फिर खुशी से मनाएं, फिर प्रेम से मनाएं, और फिर शांति हमारे बीच में बनी रहेगी। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।